कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने MBA सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड आप इस PPT के थ्रू अपनी बुक के अंदर भी नोट्स बना सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारी लर्निंग्स क्या होंगी और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन मेकिंग करती है और प्लानिंग करती है अपनी कंपनी के लिए। देन हम कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस देखेंगे IMS का, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और फिर हम उसकी प्रोसेसिंग मेथड्स देखेंगे। फिर सबसे पहले देखते हैं कि ये IMS होता क्या है। IMS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारी बुक का भी नाम है। इसका जो पर्पस होता है वो होता है कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टोर द डेटा एज इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो जो मेन पर्पस होता है IMS का, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो होता है डेटा को कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोर करना डेटा को, और एज इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ प्लान कर सके, लाइक डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, ये सब। ये ठीक है। IMS यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ भी बोलो। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सिस्टम्स, या फिर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इनको बोलते हैं। उसके बाद इनके 3 एलिमेंट होते हैं। जो ये IMS मॉडल है यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके 3 मॉडल्स या कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है मैनेजमेंट, सेकंड होता है इंफॉर्मेशन, फिर होता है सिस्टम। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनपुट डेटा करते हैं हम, फिर सिस्टम उसे प्रोसेस करता है, फिर इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट के रूप में मिलती है, फिर जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करती है। तो पहले मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो मैनेजमेंट है उसके अंदर प्लानिंग होती है टॉप लेवल के थ्रू, और डायरेक्टिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है मिडिल लेवल के थ्रू, और लो लेवल मैनेजमेंट जो है वो सुपरवाइज करती है इंडिविजुअल्स को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकें। वहीं जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस करती है डेटा को, यूज्ड फॉर प्लानिंग, कलेक्टिंग एंड ऑपरेशंस। ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा डेटा है वो रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, समराइजिंग होती है, देन वो कंप्राइज होता है MIS रिपोर्ट में, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके इसके एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि जो रॉ सेल्स फिगर है वो एक डेटा है, फिर उसे सेल्स ट्रेंड एनालिसिस में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारा डेटा होता है, बट वहीं जब हम उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को किसी यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, मीनिंगफुल चीज़ में कन्वर्ट कर देते, तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। वहीं जो सिस्टम है वो है मैकेनिज़्म दैट परफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो जो सिस्टम है वो क्या है? सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन, ताकि वो उसका यूज़फुल आउटपुट निकल सके और उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग हो सके। इसके कंपोनेंट्स होते हैं इनपुट डेटा, उसके बाद प्रिपरेशन, आउटपुट, देन रिस्पॉन्सेज और डिसीजन मेकिंग। इसका गोल होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय मैनेजमेंट लेवल। ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है बाय मैनेजमेंट लेवल, उसमें पहला आ जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा आ जाता है मिडल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा आ जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का सिस्टम है, इंफॉर्मेशन का टाइप है, सबसे पहला वो है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको हम स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं,
कि इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है या क्रिएटिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज ये होती है, तो इसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन या टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ये यूज़ होती है, तो इसको स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, क्रिएट बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती है। इसके एग्जांपल्स होते हैं प्लानिंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या, टॉप लेवल स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन का, कि जैसे एक कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो प्लान करती है टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन। वहीं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो थोड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ डील करती है, जैसे कि इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, कंट्रोल और मिड टीम डिसीजंस जो होते हैं वो करती है हमारी मिडिल लेवल या टेक्निकल, या मतलब ये बेसिकली टेक्निकल चीज़ों के साथ काम करती है, तो इसलिए ये मिडिल लेवल के साथ रहती है। इसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि जो रीजनल की सेल्स हैं मैनेजर, वो यूज़ करे 3 से 4 साल का डेटा टू प्रोजेक्ट फ्यूचर सेल्स, यानी जो ओल्ड सेल्स हैं उनसे फ्यूचर सेल्स निकालने के लिए ज़रूरत, तो एक टेक्निकल टेक्निक यूज़ कर रहा है वो, है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो मैनेजर है वो। उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करती है हमारे डे टू डे प्लानिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म डिसीजन के अंदर, जैसे स्टॉक इन हैंड, कंज्यूमर ऑर्डर्स और वर्क स्टेटस एंड ऑल। फिर उसके बाद जो हायर लेवल मैनेजमेंट नीड्स होती हैं वो स्ट्रैटेजिक होती है एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। वहीं जो लोअर लेवल की नीड्स होती है वो ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं। देन नेक्स्ट वी हैव 5 key roles of MIS in organization। सो इन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर होता है डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर मतलब पहला जो की रोल है MIS का यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, वो है डिसीजन मेकिंग के। जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो डिसाइड करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन MIS मॉडल इंफॉर्मेशन। देन कोऑर्डिनेशन की, मतलब जो MIS मॉडल है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं एंड उसके थ्रू जो IMS मॉडल है वो वर्क करता है। इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा होता है। फिर इसके अंदर आइडेंटिफाइंग इश्यूज भी आ जाते हैं कभी कभी, जैसे IMS जो डेटा है वो हेल्प करता है टू फाइंड आउट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इफ़ मैनेजमेंट मेक्स अ मिस्टेक, तो ये हेल्प करता है। और ये परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करता है, क्योंकि स्टोरेज डेटा होता है ना, वो जो प्रीवियस डेटा है उससे इवेलुएट कर लेता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स को। वहीं ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये क्रिएट करता है प्लान्स टू compete इन द मार्केट, तो ये स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। फिर इसकी जो की एनालॉजी है वो ये कहती है कि जो IMS है यानी जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हार्ट होता है किसी भी कंपनी का। वहीं जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लड होती है, बिना ब्लड के हार्ट वर्क नहीं कर सकता। तो यही चीज़ है, तो इन्फॉर्मेशन होगी तभी मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क कर पाएगा, है ना। टू, और ये दोनों ही ज़रूरी है टू कीप एन ऑर्गेनाइजेशन अलाइव। देन वी हैव 5 core objectives ऑफ MIS। तो जो 5 core objectives हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, वो हैं कलेक्टिंग द डेटा। तो ये जो डेटा है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट होता है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। देन डेटा प्रोसेसिंग, फिर जो वो डेटा है वो नॉलेज के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, जो 3 लेवल प्लानिंग के थ्रू गुजरता है, जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती है, सॉर्टिंग होती है, क्लासीफाइंग होता है। देन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर जो वो डेटा है उसको लेटर यूज़ करते हैं फॉर रिट्रीवल जब वो रिक्वायर्ड होता है। देन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है कि जो डेटा है वो एक्सेस होता है जब उसकी ज़रूरत होती है, हमें डेटा का एक्सेस होता है और यूज़र जो है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फिर हमारा होता है इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन। इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है कि हम ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को टू यूज़र्स बाय ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के थ्रू यूज़र्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे कि कोई कोई कंपनी होती हैं जिनको अपने स्टॉक्स मार्केट में सेल करने होता है ना, तो वो क्या करती हैं, वो अपने प्रॉस्पेक्टस निकालती हैं, इन चीज़ें करती हैं, तो वही है, ठीक है।
देन वी हैव 8 की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS। 8 की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS क्या है? सिस्टम अप्रोच है पहले तो सिस्टम अप्रोच क्या है? एक मेथड है जो एग्जामिन करता है सिस्टम को एंड पर्पस को और कंसिडर करता है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को। तो सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या होता है? थरो मेथड टू एग्जामिन सिस्टम एंड पर्पस कंसिडरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर जो सिस्टम है वो एग्जामिन होता है, पर्पस एग्जामिन होता है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को देखते हुए। वहीं जो नीड बेस्ड है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर्स को सारे लेवल पे मिल रही है या नहीं, है ना, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। फिर जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोजेक्शंस, है ना, नॉट जस्ट हिस्टोरिकल डेटा, वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है प्रोजेक्शंस फॉर द फ्यूचर। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ जाती है जिसके अंदर हमारा होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो क्रिएट होती है फॉर लॉन्ग टाइम एंड कंसिडर करती है कंपनी के लॉन्ग टर्म डिमांड्स को। वहीं जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो टॉप टू डाउन डिज़ाइन होता है जिसके अंदर बिजनेस प्लान करता है और ये फाउंडेशन होता है फॉर MIS प्लानिंग। टॉप डाउन डिज़ाइन क्या होता है कि मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पूरा एक डिज़ाइन बनता है कि उसके अंदर IMS कैसे वर्क करेगा, बिजनेस प्लान कैसे वर्क करेगा, और यही फाउंडेशन होता है IMS प्लान के लिए। देन वी हैव एक्सटेंशन बेस्ड जिसके अंदर क्या होता है कि रिपोर्ट्स होती हैं बस और उसके अंदर ना उसकी वैल्यू होती है बियॉन्ड मैक्सिमम मिनिमम एक्सपेक्टेड लिमिटेड, और यही जो होती है इंफॉर्मेशन ये टाइम सेव करती है डिसीजन मेकिंग के थ्रू, है ना। तो ये क्या, रिपोर्ट्स ओनली व्हेन वैल्यू गोज बियॉन्ड मैक्सिमम मिनिमम एंड एक्सपेक्टेड लिमिट, सेविंग टाइम, है ना। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो एक्सपेक्टेशन बेस्ड है वो तभी बताता है जब कुछ मतलब गड़बड़ होती है, वो तभी रिपोर्ट करते हैं कि मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, ऐसे। फिर इंटीग्रेटेड वाला जो है हमारा IMS वो है, इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये कंबाइन करता है एस्पेक्ट्स लाइक सेटअप कॉस्ट, लेबर, इन्वेंट्री, कैपिटल, इंस्टीट्यूशनल डेटा, ये सब इंटीग्रेट कर देता है। देन सब सिस्टम कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो अलग अलग सिस्टम होते हैं ना वो डिवाइडेड होते हैं सब सिस्टम के अंदर। सो डिवाइडेड इनटू मैनेजरल सब सिस्टम ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि इसको डिवाइड करना पड़ता है ऐसे। देन वी हैव 3 डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की 3 डायमेंशंस है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा क्या कौन कौन आ जाता है? पीपल आ जाते हैं, स्ट्रक्चर, बिजनेस, प्रोसीजर्स, पॉलिटिक्स एंड कल्चर आ जाता है इसके अंदर, मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वही जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या आ जाता है? बिल्ड अवेयरनेस, मेक डिसीजन, देन डिज़ाइन एक्शन प्लान, देन डिप्लॉय रिसोर्सेज, है ना, ये सब आ जाता है। फिर रीडिज़ाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूजिंग IT एंड इंफॉर्मेशन नीड्स भी वेरी करती है बाय मैनेजमेंट लेवल। तो यही है इसके मैनेजमेंट डायमेंशन में रोल। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्लूड करती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। तो जो इंटरनेट होता है वो लार्जेस्ट नेटवर्क होता है, उसके अंदर 200+ कंट्रीज़ होती है एंड वो वर्ल्ड वाइड। वहीं ग्लोबल जो हमारा इंट्रानेट है वो प्राइवेट होता है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट या नेटवर्क के लिए होता है। वहीं जो एक्स्ट्रानेट है वो प्राइवेट इंटरेक्शन के साथ साथ ऑथराइज्ड आउटसाइडर्स को भी अलाउ करता है। देन वी हैव 5 मेजर लिमिटेशंस फॉर MIS, हैं हमारी इंफॉर्मेशन जनरेशन, कि अगर मतलब जो नॉलेज है वही सही से जनरेट नहीं हुई तो जो सिस्टम है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इंफॉर्मेशन जनरेट करने में डिसीजन भी एक्यूरेट नहीं होगा। वहीं क्या है? मैनेजर इन्वॉल्वमेंट, कि ड्यूटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑपरेशनल एंड टॉप प्रेजेंट मस्ट पार्टिसिपेट पर्सनली। तो इसके अंदर पर्सनली सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तभी चीज़ें सही होंगी। वहीं नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट फॉर स्टडी एंड इम्प्लीकेशन ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग।
हाई कॉस्ट है, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। देन एम्प्लॉय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब जब आईएमएस मॉडल आएगा तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी, जिसके अंदर वर्कफोर्स की ट्रेनिंग होगी तो उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट भी आ सकते हैं ना, रिटायरिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की ड्यू टू चेंज, और कॉस्ट वेरिएशंस भी हो सकती है। फिर अनसफिशेंट अडेप्टेबिलिटी, कि कुछ लोग उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ लोगों को मुश्किल लगेंगे चेंजेस आईएमएस को अडॉप्ट करने के लिए, तो एडजस्टमेंट फिर करना पड़ेगा जो और इंक्रीज़ कर सकता है एक्सपेंसेस एंड डिस्प्यूट। एंड बिगेस्ट फ्लॉ है इसका कि ये इनएक्यूरेट और इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन अगर हो तो जो कॉस्ट एंड टाइम है वो दोनों ही मतलब वेस्ट हो जाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन ही गलत फीड हुई है तो वो गलत आंसर देगा, जिसके थ्रू जो टाइम और कॉस्ट है वो दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। देन की टेक अवेज है कि इसका प्राइमरी गोल है इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट यूजिंग एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा ऑन मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, की इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के डेटा एक्यूरेसी को एंड टाइमली डेटा यूसेज को इन मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, ईज करता है आईएमएस फॉर द राइट इंफॉर्मेशन, है ना, टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो इसका असेंस क्या है कि राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए राइट पर्सन के पास एट द राइट टाइम। इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के? पहला है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है वो फोकस करता है ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, और जो कॉस्ट एक्वायर्ड है मेंटेन्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर उसको वेटेज मिलनी चाहिए अगेंस्ट जेन्युइन वर्थ एंड एडवांटेजेस दे प्रोवाइड। तो इन्फॉर्मेशन को मिलनी चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट पे। फिर इन्फॉर्मेशन कॉस्टली भी होती है, इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट भी होती है। देन आईटी इम्पैक्ट्स भी होते हैं उसके। देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज करती है रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके अंदर आईटी सॉल्यूशंस जो होते हैं सच एज नेटवर्क एंड सिग्निफिकेंटली उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है ना। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में भी देखा कि जो कंपनी है आउटसोर्स कर लेती है तो इसकी ऐसे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। सो इन्फॉर्मेशन वैल्यू फार्मूला है हमारा, ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू जेन्युइन वर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन माइनस कॉस्ट टू ऑब्टेन इट। फिर हमारे पास है बिजनेस एस्पेक्ट्स की, जो बिजनेसेस है वो कैसे एग्जामिन करते हैं यूटिलिटी को कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है या नहीं हमारे सिस्टम के लिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसका की पॉइंट है बिजनेस एस्पेक्ट्स का, इंफॉर्मेशन डायमेंशंस फॉर टॉप लेवल एंड बिजनेस डिस्टिंक्स फ्रॉम दोज ऑफ लोअर लेवल, यानी दोनों की अपनी अपनी अलग इंफॉर्मेशनल डायमेंशंस होती हैं क्योंकि दोनों के अपने अपने काम अलग है। देन एग्जांपल है हमारा, जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है वो लीवरेज करेगा आईएमएस डाटा को टू आंसर स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। एंड वहीं जो आईएमएस है वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है एसेंशियल रेफरेंसेस टू डेटा बाइंड्स एंड रेगुलर कंप्लाइंसेस। देन वी हैव टेक्निकल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर हमारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, कंपोनेंट्स आ जाते हैं, है ना, जो अंडरपिन होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर कि ये इंक्लूड करता है द स्पेसिफिक डेटाबेस टाइप्स यूज्ड, ओवरऑल वॉल्यूम एंड डेटा मैनेज सिस्टम स्टोरेज एंड एफिशिएंसी रिट्रीवल टाइम एंड एक्सेट्रा। बस यही है इसके अंदर। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।